नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, क्या हरियाणा में दलदल है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हरियाणा की फिजिकल डिवीजन यानी फिजियोग्राफी को समझना होगा। और फिजियोग्राफी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको हरियाणा की इकोनॉमी समझ में आ जाएगी, आपको हरियाणा की बेसिक ज्योग्राफी यानी क्लाइमेट, सॉइल, ये सब भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर एग्रीकल्चर समझनी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप फिजिकल डिवीजन जान लें। राइट, तो इस वीडियो में बेसिकली हम फिजियोग्राफी यानी फिजिकल डिवीजन में दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहली क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो होगी कर्नल भार्गव की क्लासिफिकेशन, और जो दूसरी क्लासिफिकेशन होगी वो होगी डॉक्टर जसबीर राठी जी की क्लासिफिकेशन। राइट, सो विद दिस लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इंडिया के ग्रेट प्लेन्स है, हरियाणा उस ग्रेट प्लेन्स का हिस्सा है। हरियाणा के लगभग जो 94% एरिया है वो मैदानी एरिया है यानी प्लेन एरिया है, और उस 94% में 25% ऐसा है जो सैंडी नेचर का है यानी रेतीले मैदान है, और बचे हुए 69% जो है वो प्योर प्लेन है। प्योर प्लेन का मतलब है कि भागड़ और खादर, राइट, ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल। राइट, तो 94% तो प्लेन एरिया हो गया। उसके बाद 5% यहाँ पे हिल्स है। हिल्स कौन से हैं? शिवालिक की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं। राइट, तो 64 और 5% लगभग 99% एरिया यही है। बचा हुआ 1% जो है वहां पर आते हैं आपके स्वैम्पी एरिया यानी दलदली हिस्सा, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था। राइट, तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो कर्नल भार्गव की थी, बट उन्होंने कोई डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं दी थी। उन्होंने बस ये कहा कि जो हरियाणा के प्लेन्स हैं वो मीजोजोइक एरा के प्लेन्स हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, हरियाणा को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। 3 हिस्सों में कौन सा? देखिए, जो नदन हरियाणा है उसको उन्होंने कहा कि ये कुरुक्षेत्र रीजन है। बेसिकली इस रीजन में कौन आते हैं? इस रीजन में आ जाएगा कुरुक्षेत्र, आपका यमुनानगर, आपका अंबाला, यानी जो वाटर इंटेंसिव वाला जो एरिया है जहां पर मेजरली आज धान की खेती होती है उसको उन्होंने कुरुक्षेत्र वाला रीजन बोला। ठीक है, ये उनकी पहली डिवीजन थी। सेकेंड डिवीजन जो आज की मेन जाटलैंड है उसको उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हरियाणा है, हरियाणा या जटियात। राइट, तो इस जटियात रीजन में क्या आता है? इस जटियात रीजन में आपका हिसार आ जाएगा, जींद आ जाएगा, फिर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, ये जो सारा मेन जाटलैंड है ना वो बेसिकली आपका हरियाणा और जटियात बनाएगा। राइट, इसके बाद जो उन्होंने थर्ड डिवीजन की वो थी जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया था। यहां पर भाटी राजपूत रूलर्स थे, और भाटी राजपूत की वजह से इन्होंने इस रीजन का नाम दिया भटियाना। राइट, तो बेसिकली हरियाणा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया बाय कर्नल भार्गव। जो नदन पार्ट था उसे उन्होंने कुरुक्षेत्र रीजन कहा, जो बीच में मेन जाटलैंड था उसे उन्होंने हरियाणा या जटियात रीजन कहा, और जो राजस्थान से लगता हुआ रीजन था जहां भट्टी रूलर्स थे उसे उन्होंने भटियाना कहा। राइट, तो ये कर्नल भार्गव की क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में यहाँ गिवन है कि प्लेन्स मिजोजोइक एरा के हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं सीनोजोइक एरा में देखे गए। 3 रीजन्स हैं जिनके नाम है कुरुक्षेत्र, हरियाणा या जटियात, एंड देन कम्स भटियाना। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है डॉक्टर जसबीर राठी की, और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्लासिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रही थी कि अगर ये समझ में आ गई ना तो उसके बाद आपको हरियाणा की इकोनॉमी और हरियाणा की ज्योग्राफी पूरी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। राइट, तो डॉक्टर जसबीर राठी की बात करें तो इन्होंने 6 हिस्सों में हरियाणा को डिवाइड किया था। जो सबसे पहला हिस्सा है वो बिल्कुल नदन हरियाणा का है जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो पहली डिवीजन थी शिवालिक हिल्स की। शिवालिक हिल्स में आपको पंचकुला मिलेगा, अंबाला मिलेगा और यमुनानगर। पंचकुला की मोरनी हिल्स, अंबाला की नारायणगढ़ की पहाड़ियां और यमुनानगर की कालेसर या फिर हथनीकुंड। राइट, उसके बाद जो दूसरी डिवीजन आती है वो आती है पिडमोंट प्लेन की। पिडमोंट प्लेन क्या होते हैं? ये होते हैं गिरिपाद मैदान।
तो गिरिपाद मतलब जो गिरी के पैर से शुरू हो, गिरी मतलब पर्वत, जो भी हिल्स है उनके पैर से जो शुरू हो रहे हैं प्लेन्स उन्हें हम गिरिपाद प्लेन्स यानी पिडमोंट प्लेन कहते हैं। पिडमोंट जो है यूएसए की एक जगह का नाम है जिसके बेसिस पर जो ये पिडमोंट प्लेन है उसका नेमिंग किया गया था, राइट। हिंदी में हम इन्हें गिरिपाद मैदान कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें पिडमोंट प्लेन्स कहते हैं, राइट। बेसिकली ये है क्या, जो पिडमोंट प्लेन है वो कुछ नहीं, जो हमारी बेसिक भाबर वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, ये है भाबर प्लेन्स, राइट। भाबर प्लेन्स का मतलब वही होता है कि वहां पे मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे जहां पे रिवर जो है वो गायब हो जाती है, पोरोसिटी हाई होती है, परमेबिलिटी हाई होती है, बट यहाँ की फर्टिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ पे आपको कल्टीवेशन नहीं नजर आएगी, यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत कम होती है। ये कहाँ पर है, ये जो आपकी हिल्स है ना उसके आगे लगभग 25 किलोमीटर का जो एरिया है ना वो इस रीजन में आता है, ठीक है। तो जैसे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर था, तो पंचकुला तो मोस्टली हिल्स में ही है, फिर अंबाला के नीचे, यमुनानगर के नीचे 25-25 किलोमीटर का जो एरिया है वो आता है पिडमोंट प्लेन यानी गिरिपाद मैदान में। तो ये हो गई हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें आते हैं फ्लड प्लेन्स, राइट। तो जो फ्लड प्लेन्स है उन्हें राठी जी ने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो वो फ्लड प्लेन्स जो कि न्यू एल्यूवियल है, राइट, जिसे हम खादर के मैदान कहते हैं, ठीक है। एक तो हो गए खादर के मैदान जहां पे हर साल बाढ़ आती है। तो ये कौन सा रीजन है, ये वो रीजन है जहां पर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की एग्रीकल्चर होती है, जहां पे अच्छा खासा पानी अवेलेबल है। तो वो रीजन कौन सा है, देखो वो ये वाला रीजन है। एक बार पेन चेंज करके समझाती हूँ। देखो ये वाला रीजन है, मतलब इसमें आपके पास क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका कुरुक्षेत्र आ जाएगा, कैथल आ जाएगा, करनाल आ जाएगा, राइट। जहां पर बहुत, इनफैक्ट अंबाला और यमुनानगर का कुछ पार्ट जो है ना वो भी खादर में आता है, जहां पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जहां पर बहुत अच्छा वाटर अवेलेबल है। और जो यमुना नदी है ना, ठीक है, वहां लगभग हर साल बाढ़ भी आती है, राइट। तो ये हमारा हो गया खादर का प्लेन, राइट। जो फ्लड प्लेन उन्होंने खादर के अलावा जो सेकेंड डिवीजन की थी फ्लड प्लेन के अंदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ओल्ड एल्यूवियल थी ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। ओल्ड एल्यूवियल जो विदाउट सैंड थी ना उसे तो फ्लड प्लेन में काउंट किया, और जो विद सैंड थी उसको उन्होंने सैंडी प्लेन्स में डाल दिया, ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओल्ड एल्यूवियल है बट विदाउट सैंड, और इसका जो नाम दिया गया ना वो है बागड़, राइट। तो ये हमारी हो गई तीसरी डिवीजन जिसमें फ्लड प्लेन्स है। फ्लड प्लेन्स दो तरीके के हैं, एक न्यू एल्यूवियल, एक ओल्ड एल्यूवियल। न्यू एल्यूवियल खादर के प्लेन्स जो हमारे यमुनानगर में है, कैथल में है, कुरुक्षेत्र में है, जहां पर बहुत अच्छी खेती होती है, पानी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, हर साल बाढ़ आती है, राइट। उसके बाद ओल्ड एल्यूवियल है, और ओल्ड एल्यूवियल कौन से वाली है, जो बिना रेत की है, जिसे हम बागड़ कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एरिया आएगा, यहाँ पे जो मेन जार्डलैंड है वो आ जाएगी, आपका सोनीपत, पानीपत, रोहतक, फिर रोहतक के बाद यहाँ पे हिसार आ जाएगा, कुछ एरिया सिरसा का आ जाएगा, जींद आ जाएगा, राइट। जो ये मेनलैंड है ना, जो मेनलैंड है, राइट, तो जो मेनलैंड है वो बागड़ की हो जाएगी। देखिए बागड़ जो वर्ड है ना अपने यहाँ बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। मैं उसका जो सिग्निफिकेंस है वो इस डिवीजन के बाद समझाऊंगी, क्योंकि बागड़ जो है ना एक कल्चरल आइडेंटिटी को भी सिग्निफाई करता है। और ये कोई ऐसी टर्म नहीं है कि आप सिर्फ इस एरिया के लोगों को बागड़ कहोगे, नहीं। हरियाणा में जो वर्ड है बागड़ी, उसकी जो यूटिलिटी है ना वो रिलेटिव है, यानी देखो जिसके पास ज्यादा पानी है वो अपने से नीचे वाले को बागड़ी कहते हैं, और जो इस रीजन में है, ये जो बेसिकली हमारे ओल्ड एल्यूवियल विदाउट सैंड वाले में है, वो अपने से नीचे वालों को बागड़ी कहते हैं, यानी राजस्थान से लगते हुए एरिया से। तो ऐसे जो बागड़ की यूनिट है कल्चरली, वो कल्चरली शिफ्ट होती रहती है कि नदन वाले बीच वालों को बागड़ी कहते हैं, बीच वाले जो है सदर्न को बागड़ी कहते हैं, बट दैट इज अ कल्चरल आइडेंटिटी। बट फिजिकल डिवीजन की बात करें तो जसबीर राठी ने जो बागड़ वर्ड यूज किया था वो ओल्ड एल्यूवियल विदाउट सैंड के लिए यूज किया था, ठीक है। जो भांगड़ है बट बिना रेत वाली भांगड़, उसको बागड़ कहा गया था, राइट। इसके बाद जो डिवीजन आती है ना, इसके बाद की जो डिवीजन है वो है सैंडी प्लेन्स की। सैंडी प्लेन्स को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो जो प्योर सैंड है, यानी जो प्योरली एरिड है,
प्योरली एरिड कौन सी हो जाएगी? जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया है, यानी बिल्कुल यहाँ पे जो जो राजस्थान से एरिया लगता है ना, चाहे आपका रेवाड़ी का हो, चाहे महेंद्रगढ़ का हो, चाहे भिवानी का जो लोहारू वाला रीजन हो वो हो, राइट, या फिर आपका नीचे बिल्कुल यहाँ नूह वाला एरिया हो, जो जो एरिया राजस्थान के बिल्कुल टच करके चल रहा है ना, उस रीजन को इन्होंने सैंडी प्लेन कहा, राइट। और जो सैंडी प्योर एरिड सैंडी प्लेन और जो हमारा बागड़ का रीजन है, उसका जो बीच का रीजन है, उसके साथ का जो रीजन है, उसे उन्होंने कहा सैंड मिक्स, राइट। तो ये थे सैंड मिक्स प्लेन्स, राइट। तो 4 डिवीजन हो गई, बची 2 डिवीजन। एक डिवीजन क्या है? अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां हमें पता है ये कहां से शुरू होती हैं? ये दिल्ली से शुरू होती हैं, है ना। तो दिल्ली के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़। तो इस रीजन में हमारे पास क्या है? अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां में महेंद्रगढ़ में एक डोसी हिल है, और उस डोसी हिल में जो कुलताजपुर वाली पीक है ना, वो सबसे बड़ी पीक है। हरियाणा में अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कुलताजपुर है, बट जनरली अगर अरावली हिल्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो राजस्थान की गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है, राइट। तो 5th जो डिवीजन है वो है अरावलीज की, और जो लास्ट डिवीजन है जिसे हम स्वैम्पी एरिया कहते हैं, यानी दलदला एरिया। दलदला एरिया का क्या मतलब है? दलदल का मतलब क्या है? दलदल का मतलब है अगर किसी की हाइट 200 मीटर से कम है, ठीक है, रेफरेंस में क्या है? सी लेवल, यानी 200 मीटर बिलो सी लेवल है, तो हम उसे दलदल वाला एरिया कहते हैं। और हरियाणा में लगभग 1% दलदल है, और कहां पर है? सिर्फ एक जगह पर है। कहां पर है ये है सिरसा में, राइट। तो ये डॉक्टर जसबीर राठी की क्लासिफिकेशन है जो हमें समझनी होगी, राइट। तो देखिए यही 6 डिवीजन है जिसकी मैंने बात की: शिवालिक हिल्स, पिडमोंट प्लेन, फ्लड प्लेन्स, सैंडी एरियाज, अरावली हिल्स और स्वैम्पी एरियाज, राइट। तो ये 6 जसबीर राठी की क्लासिफिकेशन है। एक बार मैप में अच्छे से देख लेते हैं, आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड इनफैक्ट आप समझ जाओगे। तो देखिए सबसे पहले पंचकुला, अंबाला, यमुना, यहां पर हमारे शिवालिक की पहाड़ियां हैं। लगभग 1.67% जो है वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। 1.67। पंचकुला में क्या है? पंचकुला में मोरनी हिल्स है, अंबाला में नारायणगढ़ की पहाड़ियां हैं, और जो यमुना नगर है वहां पर कालेसर या हथनी कुंड है। तो ये पहली डिवीजन है जो कि शिवालिक हिल्स की है, राइट। इसको ऐसे कर दीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है पिडमोंट प्लेन या गिरिपाद मैदान की। वो क्या है? वो आपके जो हिल्स है उसके 25 किलोमीटर स्ट्रेच तक हमारे पास पिडमोंट प्लेन है, जिसे हम गिरिपाद मैदान या फिर भाबर प्लेन्स कह रहे हैं, राइट। ये सेकेंड डिवीजन है। उसके बाद जो थर्ड डिवीजन है जिसमें हम फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं, तो फ्लड प्लेन्स में एक अपने पास क्या है? एक है खादर के प्लेन और एक है बागड़ के प्लेन। खादर के प्लेन कहाँ है? जो नदर्न हरियाणा में जो वाटर इंटेंसिव है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये रीजन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास खादर प्लेन्स, राइट। फ्लड प्लेन में खादर प्लेन के बाद आता है बागड़। बागड़ क्या होता है? बागड़ वो एरिया है जो है तो एलुवियल, जो कि ओल्ड एलुवियल है, ठीक है, जिसमें 3-4 साल बाद एक बार बाढ़ आ जाती है। वाटर जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है बट वाटर अवेलेबल है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा खेती होती है, हर चीज की खेती होती है। इनफैक्ट अगर वाटर इंटेंसिव नहीं है तो इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, राइट। यहाँ पे भी धान की खेती होती है। तो जो बागड़ का एरिया है वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा, देखो, हिसार। कुछ पार्ट हिसार का है, लाइक नीचे वाला एरिया सैंडी प्लेन में जाता है, हिसार हो गया। फिर आपके पास जींद आ गया, जींद के बाद यहाँ रोहतक हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सोनीपत आ जाएगा, कुछ हिस्सा पानीपत का आ जाएगा, राइट। नीचे आपके पास झज्जर होगा, राइट। तो जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये पार्ट है, ये किसका है? ये है आपके भागड़ का, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास सैंडी है, सैंडी प्लेन है, सैंड मिक्स है, राइट। जो सैंडी प्लेन्स की बात करें तो इसके जो साथ वाले एरियाज है ना, जो राजस्थान के पास से लग रहे हैं, ठीक है, जो पास के रीजन है, ये आपका कंप्लीटली एरिड है, जिसे हम सैंडी प्लेन कह रहे हैं। और सैंडी प्लेन और बागड़ के जो बीच का एरिया है दैट इज सैंड मिक्स, राइट। तो ये हमारा क्या होगा? इसको हम तरंगित बालू के मैदान कहते हैं। यहां पर कुछ सैंड है, बेसिकली यहां गुड़गांव और नूह में भी जाता है ये एरिया। तो ये जो एरिया है दैट इज सैंडी मिक्स,
तो बेसिकली ये 4 डिवीजन होगी। उसके बाद बची 2 डिवीजन। 2 डिवीजन के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। एक हमारे पास है यहां से जो जा रही है, दैट इज अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां कहां से होके जाती हैं? ये गुड़गांव, गुड़गांव के बाद आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़, राइट। और जो 6th डिवीजन है वो है इस एरिया की। इस एरिया में हमारे पास है स्वैम्पी लैंड, यानी जहां पर 200 मीटर बिलो सी लेवल है। यहां पे जो एरिया है उसे हम कहते हैं दलदल, राइट। तो लगभग रफली जो 1% हरियाणा है ना, वहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा हो गया हरियाणा की फिजिकल ज्योग्राफी या फिर फिजिकल डिवीजन या फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन। ठीक है, आप इसे कुछ भी कहिए, बट इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एग्रीकल्चर समझ में आनी शुरू हो जाएगी, मिनरल समझ में आ जाएंगे कि कहां पर मिलेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगी कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पर क्यों है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डॉक्टर जसबीर राठी की क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने हरियाणा को 6 हिस्सों में डिवाइड किया था, राइट। तो बेसिकली इसके बाद जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने सारी स्लाइड्स में अलग अलग करके इसको दे दिया है, तो यू कैन रिवाइज ओवर हियर। मोरनी हिल्स को हरियाणा का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। शिवालिक हिल्स हमारे पास 1.67% है। देखिए हिल्स लगभग कितने परसेंट थे? हिल्स हमारे 5% थे। 5% में 1.67 शिवालिक थे और 3.09% जो है अरावली से। कैसे याद करेंगे? देखो लगभग 5% है, शिवालिक का एस उठाओ तो 67 हो जाएगा, राइट। और बचे हुए लगभग 3.09, 3 3 9 जो परसेंट है वो अरावलीज के हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि अरावलीज में हम 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिन्हें याद करते हैं, राइट। तो ये हिल्स की कहानी हो गई। शिवालिक हिल्स, पंचकुला की मोरनी हिल्स, अंबाला की नारायणगढ़ की पहाड़ियां और यमुनानगर की कालेसर की पहाड़ियां, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज गिरिपाद मैदान, जिसे हम पिडमोंट प्लेन भी कहते हैं, जिसे हम भाबर प्लेन भी कहते हैं, राइट। लगभग 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसे लोकली घर कहा जाता है। दिस इज द नेम विच यू शुड नो। लोकली से घर कहा जाता है। बड़े बड़े पत्थर हैं, पोरोसिटी हाई है, यहाँ पे कोई नदी नहीं है, कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है। यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पे भी वही पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, राइट। उसके साथ साथ जो 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है दैट इज पिडमोंट प्लेन। नेक्स्ट इन द लाइन इज फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तरफ आपके पास न्यू एल्यूवियन यानी खादर प्लेन्स है, दूसरी तरफ आपके पास ओल्ड एल्यूवियल, जिसे हम भांगड़ विदाउट सैंड कह रहे हैं, क्योंकि सैंड की क्लासिफिकेशन जो है वो उन्होंने सैंडी प्लेन्स में कर दी। तो विदाउट सैंड को फ्लड प्लेन्स में काउंट करके इसका जो नाम है वो दिया गया बागड़, राइट। ये हमारे फ्लड प्लेन्स हो गए। उसके बाद जो सैंडी प्लेन्स है वो 2 टाइप के हैं। एक जो कंप्लीटली सैंडी है, कंप्लीटली सैंडी कौन से? जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया है, राइट। और जो बागड़ और सैंडी प्लेन के बीच में है उसको हम सैंड मिक्स प्लेन कहते हैं, जिसे कहा जाता है तरंगित बालू के मैदान, राइट। एंड नेक्स्ट इन द लाइन इज अरिड। देखो यही थे बालू टिब्बे वाले मैदान, ऐसे वाले टिब्बे वाले मैदान होते हैं। बीच बीच में क्या होता है कि कहीं कहीं पे कोई लोकली पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम टेम्पररी लेक कहते हैं, राइट। जो ओएसिस बनते हैं ना डेजर्ट्स में, तो उस ओएसिस को हमारे यहाँ पर बावड़ी कहते हैं, बावड़ी या थूट, राइट। रीजन कौन सा है? राजस्थान के लगता हुआ हिसार का, महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी का, राइट। और भिवानी का जो लोहारू वाला रीजन है वो अरिड प्लेन्स में आता है, राइट। सैंड मिक्स में कौन से आते हैं? सैंड मिक्स में देखो मोस्टली जो है ग्रासलैंड्स होती है, राइट। यहाँ पे शर्ब्स है। यहाँ पे कौन सा? जो बागड़ और सैंडी प्लेन्स के बीच का एरिया है, तो इसमें कुछ हिस्सा भिवानी का आ जाएगा, कुछ हिस्सा रेवाड़ी का आ जाएगा, कुछ हिस्सा हिसार का, कुछ झज्जर का, फिर आपका चरखी दादरी और कुछ पार्ट सिरसा का आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट इन द लाइन इज अरावली की पहाड़ियां, और मैंने आपको बता दिया था अरावली की पहाड़ियां कितनी है, ये 3.09% है। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो डोसी हिल में कुलताजपुर की पीक है, राइट। ये याद रखना, ये ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कुलताजपुर है, बट हरियाणा से बाहर अगर जनरली पूछा जाए तो वो गुरु शिखर है। ये कहां पर है? ये माउंट आबू में है, राइट। माउंट आबू राजस्थान में, राइट।
एंड लास्ट इन द लाइन इज स्वाम्पी एरिया। स्वाम्पी एरिया हम उसे कह रहे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जिसका बिलो सी लेवल 200 मीटर है, 200 मीटर या 200 मीटर से कम है, राइट। ये कहां पर देखने को मिलेगी, ये आपको सिरसा में देखने को मिलेगी। तो सिरसा बेसिकली, अगर सिरसा के टेरेन की बात करें तो सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक जगह पे प्लेन्स है, एक जगह जो घग्गर नदी है उसके एलुवियल बेड हैं, और जो एलुवियल बेड है ना वही स्वाम्पी एरिया है, राइट। और जो थर्ड है जो राजस्थान के साथ एरिया टच करता है उसको हम सैंड ड्यून कहते हैं। तो सिरसा अपने आप में 3 अलग अलग फिजियोग्राफी शो करता है, राइट। तो ये हमारे हरियाणा की हो गई लास्ट डिवीजन। अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है हरियाणा का, अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो आरंभ 18.0 बैच की क्लासेस 24 जनवरी से शुरू होने वाली हैं। इसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल ऑन द स्पॉट, राइट। और मेरा जो कोड है दैट इज प्रीति लाइफ। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।